वालेकुम दोस्तों। तारीख़ इंसानियत में कुछ ऐसे लोग गुज़रे हैं जिनकी तरक्की की राह में उनकी तालीम नहीं थी, उनका मेरिट नहीं था, उनकी स्किल्स नहीं थी, बल्कि उनकी तरक्की की राह में रुकावट उनकी नस्ल थी। जी बिल्कुल, उनकी नस्ल। अमेरिका में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गोरे लोग रहते हैं और ब्लैक लोग रहते हैं। उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। 1948 तक गोरों की अलग यूनिवर्सिटियां होती थी और कालों को उनमें इजाज़त नहीं थी। कालों की अलग यूनिवर्सिटी होती थी। 1948 में 61 साला एक बुज़ुर्ग ने, जो कि एक प्रोफेसर था किसी ब्लैक यूनिवर्सिटी में, वहाँ से उसने एमएससी की हुई थी, उसने फ़ैसला किया कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। उसका नाम था जॉर्ज मैक्लोरन। यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। 1948 की बात है, 1948 की। दरख्वास्त दी, रिजेक्ट हो गई। वजह ये बनी कि आपकी नस्ल जो है ना वाइट नहीं है, आप सफ़ेद नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, तो काले लोग तो इस यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकते। आपके मार्क्स ठीक हैं, आपका प्रपोज़ल ठीक है, आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्योंकि आप काले हैं तो इस वजह से आप नहीं आ सकते। मैक्लोरन कोर्ट में चला गया। 2 साल उसको लगे कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि वो भी पढ़ सकता है, वो गोरों के साथ बैठ सकता है। 1950 में उसको पीएचडी में एडमिशन मिला। पीएचडी में एडमिशन मिलने के बाद मैक्लोरन ने इतनी मेहनत की कि इस बात के बावजूद कि उसका टीचर नहीं सुनता था कि वो क्या बात कर रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं होते थे, लेकिन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कोई भी सवाल होता, कोई भी मसला होता, तो सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के लिए जॉर्ज मैक्लोरन की तरफ देखते थे। जॉर्ज मैक्लोरन की एक मैगज़ीन है, उस सोनर मैगज़ीन, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि अच्छे दिन हैं मेरी ज़िंदगी के। अंदाज़ा लगाएं, 12,173 स्टूडेंट्स में एक ब्लैक बचा और वो कह रहा है मेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन हैं। खाने में तफरीक, क्लास में बैठने में तफरीक, सवाल पूछने में तफरीक, लेकिन वो शख्स अब भी कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन हैं। जॉर्ज मैक्लोरन ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। वो शख्स अपने अंदर एक ऐसा इंसान था जिसने काले लोगों के लिए अमेरिका में रास्ते खोल दिए। अभी उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जॉर्ज मैक्लोरन को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, उसने इतनी फ़ाइट की। बड़े बड़े ऑफिसेज़ में उसकी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई हैं। जब आसाइशें आ जाती हैं नौजवान नस्ल के बाद, तो उनको ये एहसास नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ, किसने कितनी स्ट्रगल की यहाँ तक लाने में। तो मैं यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देख रहा था। वो कहते हैं, काले स्टूडेंट्स के, वो कहते हैं हम जॉर्ज मैक्लोरन को नहीं जानते। 90% ने कहा कि हम जॉर्ज मैक्लोरन को नहीं जानते। एक ने कहा कि हाँ, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने उसका नाम सुना है कि वो पहला अफ्रीकन था जिसको एडमिशन मिला था। इस कहानी से क्या सबक है? इस कहानी की पहली सबक ये है कि आपने कभी गिव अप नहीं करना। हो सकता है किसी को कोई चीज़ 30 साल में मिली हो या 20 साल में मिली हो, लेकिन आपको वही चीज़ 60 में भी मिल सकती है। आप अपने 60 साल की उम्र में उस मिली हुई चीज़ का 30 वाले से कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, क्योंकि आपके हालात डिफरेंट हैं। लेकिन आपको जो चीज़ 60 में मिली है वो एक फाउंडेशन बन सकती है, एक मूवमेंट की। उसको दुनिया भर में याद रखा जाएगा। जॉर्ज मैक्लोरन को अभी भी मुख्तलिफ़ स्पीचेज़ में सब लोग रेफ़र करते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के 12,000 स्टूडेंट्स की कोई ज़िक्र नहीं करता। वक्त के मुताबिक उनको लग रहा था कि हम कामयाब हैं, हमने तो 30 साल की उम्र में एक काम कर लिया, 20 साल की उम्र में हमने एक काम कर लिया, मैक्लोरन बूढ़ा सा बंदा आके पढ़ रहा है। लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी की 13,000 बच्चों में सबसे बड़ी तस्वीर अब जॉर्ज मैक्लोरन की लगी हुई है। रेसिज्म के हवाले से फ़ाइट करने में मार्टिन लूथर किंग की तरह
जॉर्ज मैक्लोरन का नाम लिया जाता है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अपनी कामयाबियों को कंपेयर करके परेशान ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी शोबे में जो लोग काम का आगाज़ करते हैं, जो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उनको हमेशा याद रखिए। देखिए, मेरे पास ये शर्ट है, ये शर्ट एक मलेशियन कंपनी की है और इसमें कॉटन भी मिक्स है और ये एक ऐसा शर्ट है जो शायद अभी जो बनने वाली शर्ट है उसमें बेस्ट फॉर्मेट में है। लेकिन जो पहली शर्ट बनाई गई थी, जो पहला कपड़ा बुना गया था, वो शायद इतना क्लियर नहीं था। शायद उसमें लोगों ने हाथ से स्टिचेस लगाए थे। शायद ये भी होता था कि उसमें पॉलिएस्टर ज़्यादा मिलाया गया था, कॉटन का मिकदार सही नहीं था गर्मी के माहौल के लिए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पहले शर्ट बनाने वाले को अप्रिशिएट नहीं किया जा। हर वो कंपनी जो टी शर्ट्स बनाती है, जो शर्ट्स बनाती है, उनको उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन लोगों ने पहली सिलाई मशीन बनाई, जिन लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि इंसान कपड़े सी के भी पहन सकते हैं। उन लोगों को अप्रिशिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप पहुँचे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि मैं जॉर्ज मैक्लोरन की स्टोरी को पढ़ पाता अगर कोई शख्स इंटरनेट का डेटाबेस ना क्रिएट करता, अगर कोई शख्स किताबें ना लिखता। तो हर शख्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ब्लैक है, अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो इस्तेसाल का शिकार है, जिसको रास्ते में हक़ नहीं दिया जा रहा, और कोई ऐसा लीडर उसको मिल जाता है रास्ते में, कोई ऐसा शख्स था जिसने ख़ुद तो बहुत एफ़र्ट की लेकिन आपके लिए आसानियाँ पैदा कर गया। अभी बाकायदा सेशंस होते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे जॉर्ज मैक्लोरन ने 2 साल लगा दिए सिर्फ ये साबित करने के लिए कि काले भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उन लोगों को लाजमी अप्रिशिएट करें जो रास्ते में मेहनत करते रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। वीडियो लंबी हो रही है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ जो इस्लाम से रिलेटेड भी हैं। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, नौजवान नस्लों के इंशाअल्लाह काम आएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत ज़्यादा सहाबी अमीर थे, कुछ गरीब थे, लेकिन एक सहाबी थे बिल्कुल मलंग टाइप, और वो थे हज़रत अबू हुरैरा। उनका काम कोई काम ख़ास नहीं होता था, तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे होते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे मेरे लिए दुआ करें कि मेरा हाफ़ज़ा बढ़े और मैं आपकी अहादीस को याद रखूं। काफ़ी सहाबा, हज़ारों को हम इतना ज़्यादा याद नहीं रखते जो अमीर थे, जो दौलतमंद थे, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा जो उस वक्त के फ़कीर थे, उस वक्त के मलंगों में शायद शुमार होते थे। लेकिन अब जब अहादीस की बात आती है तो हम सब ने कोई ना कोई हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रावी पढ़ी होगी, हमने लाजमी पढ़ी होगी। तो उस वक्त का शख्स तो ये सोच रहा था कि मलंग बंदा है, मैं कारोबारी, मैं अमीर। अगर वो सोचता, तो पहली बात तो साहबा तो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अगर वो सोचता तो उस वक्त के हिसाब से तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कामयाब नहीं थे। लेकिन अब के दौर में लाखों लोग जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जिनको ये एक तरीके से उनको एक कदर व मंज़िलत मिली, एक इज़्ज़त मिली कि कितना बड़ा मुकाम एक शख्स का, उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उसका बहुत बड़ा मकाम है। उन सब लोगों का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा को याद रखा जा रहा है। वो इतनी फ़जीलत है उनकी कि उनके हदीस को रेफ़र किया जा रहा है। तो कामयाबी हमेशा किस चीज़ से नहीं होती कि आप कब क्या अचीव कर रहे हैं। ये बात मैंने शेयर करनी थी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।